आपका स्वागत है। हम बातचीत शुरू करते हैं केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह से। दिग्विजय जी, आपका संवाद में स्वागत है। दिग्विजय जी, आप एक फायर ब्रांड महिला कैबिनेट मिनिस्टर के मातहत राज्य मंत्री हैं। ममता बनर्जी जैसी लेडी आपकी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो आप कुछ खुद निर्णय ले पा रही हैं या सारी घोषणाएं वो खुद कर रही हैं और सारे फैसले भी खुद ले रही हैं? देखिए, रेल विभाग में कामों का बंटवारा है, रेलवे जोन्स में बटा हुआ है। फील्ड के सारे काम जनरल मैनेजर्स करते हैं, उसके ऊपर रेलवे बोर्ड होता है और रेलवे बोर्ड के ऊपर मंत्री होते हैं और मंत्री के भी कामों का बंटवारा है। इसलिए किसी के मातहत काम करने का और फैसले करने का जो उनका अधिकार क्षेत्र है तो वो करती हैं, जो मेरा अधिकार क्षेत्र है वो मैं करता हूँ। नहीं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर जब दबंग होता है तो सारे फैसले खुद करता है, सारी घोषणाएं खुद करता है, राज्य मंत्री बड़ा अंडर प्ले होकर रह जाता है। मैं ऐसा नहीं महसूस करता हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो काम मैं करता हूँ या कर सकता हूँ, जिन घोषणाओं को मैं करता हूँ या कर सकता हूँ, वो मैं करता हूँ। मुझ पर कोई किसी का दबाव नहीं। अच्छा, बतौर राज्य मंत्री आप इतने दिन जब से आप मंत्री बने हैं तब से क्या क्या फैसले आपने किए? देखिए, जो फैसले हैं वो फैसले हम कोई अकेले नहीं लेते। सेफ्टी, सुरक्षा और समय से ट्रेन चले, ये रेल विभाग की तत्काल प्राथमिकता होनी चाहिए और उस फैसले में सारे लोग शामिल हैं। हमने रेलवे बोर्ड के मेंबर से बात की, उनके साथ मिलकर ये फैसला हुआ। फिर उसके बाद जनरल मैनेजर्स का कॉन्फ्रेंस बुलाया। इंटरप्ट कर रहा हूँ, उस मीटिंग के बाद भी कोई खास सुधार नहीं हुआ हो? ऐसे ही चल रहा है? तत्काल तो कोई सुधार नहीं हो सकता है। जो चीज़ बिगड़ जाती है उसको ठीक करना तत्काल नहीं, लेकिन जब आप एक बार अपनी तरफ से मैसेज देते हैं, अपनी तरफ से लोगों को संदेश देते हैं कि हमारे लिए ये प्रायोरिटी का मामला है। ये मैसेज नीतीश कुमार और रामविलास पासवान ने नहीं दिया था? हम ये नहीं कहते उन्होंने दिया, उन्होंने भी किया था, लेकिन दो बड़ी दुर्घटनाएं ऐसी हो गई जिससे रेलवे का इमेज काफ़ी गिरा। सच पूछें तो जो गैसल में हुआ, जो खन्ना में हुआ, उससे और उसकी नैतिक जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने स्वयं सोची। उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। गैसल को लेकर इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं फिर भविष्य में ना हो, इसी के लिए मैं कह रहा हूँ, इसी के लिए उसके बाद उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। गैसल में जो लोग दोषी पाए गए होंगे, होता ही है कि ऐसी दुर्घटनाओं के बाद कुछ जांच आयोग बनता है, कुछ होता है, लेकिन दोषी को सजा नहीं मिलती, वो घटनाएं फिर रिपीट होती है। तो अभी तक क्या हुआ उस मामले में? हमारा यही प्रयास है कि एक तो दोषी को सजा मिले। हमने सीबीआई को इंक्वायरी भी सौंपा है और दूसरा कि ऐसी घटना दोबारा न घटे, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। जैसे गैसल की घटना घटी थी, एक ही ट्रैक पर आमने सामने दो गाड़ियाँ आ गई थी। हमारा कोंकण रेलवे है, कोंकण रेलवे ने एक डिवाइस निकाला है, अगर आमने सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो उसको रोका जा सकता है। लेकिन मैं इसके अलावा ये सुरक्षा और समय से गाड़ी चलना, ये रेलवे का रूटीन काम है। जो दोनों काम नहीं हो पा रहा, जो नहीं हो पाया है या हो पा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये रूटीन काम है। मंत्री की हैसियत से हमारी ये प्राथमिकता नहीं है, ये तो करना ही चाहिए रेलवे को। होता यह है कि जो भी रेल मंत्री बनता है वो उसका ज्यादा ध्यान होता है अपने इलाके में, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में रेलवे का कितना। आपने नहीं किया होगा, लेकिन रामविलास जी के समय हाजीपुर हुआ, जबलपुर में शरद जी ने ऐसे किसी से कहा कि वहां बनवा दिया। ममता बनर्जी पीछे हो गई है, मैं उन पर। ममता जी इसीलिए बनी क्योंकि बंगाल को पैकेज देना चाहती है। पैकेज तो मिलना चाहिए, जो पैकेज है वो मिले, जो डिजर्व जहाँ। सिंधिया जी रहे तो उन्होंने शताब्दी ट्रेन चलवा दी। शताब्दी ट्रेन चले ग्वालियर को लेके, जैसे वीपी सिंह बने तो फतेहपुर में प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस फतेहपुर में रुकने लगे। देखिए, जो जनप्रतिनिधि होता है उसकी कुछ जिम्मेवारी तो अपने क्षेत्रों की होती है, तो कुछ काम तो वो अपने इलाके के लिए करता ही है, और खास करके जिस मंत्रालय में वो होता है तो अपने विभाग से अपने क्षेत्र के लोगों को। बांका के लिए आप क्या कर रहे हैं? बांका में तो रेलवे लाइन बिछाने का ऐलान पिछले साल ही हो चुका है, इसलिए मैं तो राजधानी चलवा दीजिए। नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँ। जहाँ जिसकी उपयोगिता हो, बांका में तो 50 साल से रेलवे लाइन ही नहीं पहुँचा है। हमारा कोशिश तो ये है कि वो रेलवे लाइन वहाँ पहुँच जाए, वो भी एक पिछड़ा हुआ इलाका है, सर्वे का काम हो चुका है। अच्छा, एक और बात कही जा रही है, बड़ा कंफ्यूजन है कि रेल यात्री किराए में वृद्धि के सवाल को लेकर कि रेलवे पे जो लोग सफर कर रहे हैं, रेल यात्री हैं, उनका किराया बढ़ेगा। ये लगातार ये बात आ रही है, कभी ममता बनर्जी उसका खंडन करती है, फिर अखबार में वो बात आती है। हकीकत क्या होने क्या जा रहा है? अब देखिए, कहाँ से छपती हमें नहीं पता, जो लोग सोर्स बनाते हैं उनके बारे में भी हमें नहीं पता। फिलहाल हम लोगों ने कोई फैसला नहीं किया है कि रेलवे के टिकट का दाम बढ़ाया जाए।
फिलहाल मतलब रेलवे बजट तक रेलवे बजट तो वो तो एक देखिए गोपनीय है कि रेलवे बजट में क्या है, वो हम अभी आपको नहीं तो 2 ही महीने बचे हैं, हाँ, 3 दो तीन महीना बहुत होता है, 3 महीना तो बहुत समय होता है। हम वैकल्पिक जो खोज है डीजल के दाम बढ़ने का, उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, हम उन चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान दे रहे हैं। वो तो आखिरी हथियार है किराया बढ़ा देना। दिग्विजय सिंह जी, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।